हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। क्योंकि अब मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 15। तो ये 15वां चैप्टर है। तो मेरे ख्याल से बस अब महीने 2 महीने में आपके फाइनल एग्जाम्स होने ही वाले हैं, है ना। तो आपको दो काम करना है, आगे के बचे हुए चैप्टर्स भी पढ़ने हैं और पीछे के चैप्टर्स का रिवीजन भी करना है। और ये दोनों चीज़ कैसे करेंगे, ये मैं इसके बारे में एक छोटा सा लेक्चर कभी बाद में दूंगा। बाकी ये काम तो आपको करना ही होगा। तो बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, उस चैप्टर का नाम है हमारा जंगल। और ये चैप्टर नंबर 15 है। ये पर्यावरण और हम ईवीएस की जो किताब है भाग 3, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो कि क्लास 5th में पढ़ रहे हैं उनकी किताब से है। ठीक है, तो चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। कल हम वाल्मीकि अभयारण्य जाएंगे। इसके लिए गुरुजी ने हमें कुछ तैयारियां करने को कहा है। मतलब कुछ बच्चे अपने क्लास में ये बात कर रहे हैं कि कल हम लोग वाल्मीकि नगर अभयारण्य जाएंगे। इसके लिए गुरुजी ने हमें कुछ तैयारियां करने को कहा है। हम सब ने खाने की सामग्री, झोला, पेंसिल, खाली कागज, रबड़, कैंची, रस्सी, रुई, डिटॉल आदि की सूची भी बना ली है। सभी बच्चों को अलग अलग सामान लाने की जिम्मेवारी दी गई है। तो बच्चों, आपको बताना है कि सभी बच्चे कहाँ घूमने जाने वाले हैं और उसके लिए उन्होंने क्या क्या तैयारियां की है। कहीं भी घूमने जाना होता है तो हम सब लोगों को अपने बैग पैक करने होते हैं ना। और हम लोग क्या क्या ज़रूरी चीज़ें रखते हैं, कपड़े रखते हैं, सवेरे में फ्रेश होने के लिए ब्रश रखते हैं, साबुन रखते हैं, हाँ कुछ डेटॉल और कुछ मेडिसिन्स भी रखते हैं, और भी कुछ चीज़ें रखते हैं। जैसे बच्चे अपने साथ में 1-2 किताबें भी जरूर रखते हैं, ताकि कहीं अगर छुट्टी का समय हो और कोई अच्छी सी जगह मिले तो शांति से बैठ करके किसी किताब की पढ़ाई कर सकें। तो बच्चों, आगे हम लोग अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या हुआ कि अगले दिन सवेरे जल्दी ही हम अभयारण्य के लिए रवाना हो गए। तो ये जो स्टोरी है हमारा जंगल, ये जो चैप्टर है, ये एक बच्चे की तरफ से कहा जा रहा है जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अगले दिन हम सब लोग जल्दी ही अभयारण्य के लिए रवाना हो गए। सभी ने बस में बहुत मजे किए। बस में गुरुजी का मतलब है टीचर जी ने हमें बताया कि हम सभी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक वन्य जीव अभयारण्य भी है, देखने जा रहे हैं। तो वन्य जीव अभयारण्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, SANCTURY। ठीक है, यहाँ मुख्य रूप से बाघ का संरक्षण किया गया है। अभयारण्य जंगल का वह हिस्सा है जहाँ जंगली जानवर बिना किसी खतरे के खुले खुले घूम सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही घूम सकते हैं जैसे वो उनका अपना जंगल हो। और सरकार की तरफ से ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं कि हम मनुष्यों को उस अभयारण्य में जानवरों को डिस्टर्ब नहीं करना है, कोई नुकसान नहीं पहुँचाना है। हालांकि हम इसका सैर कर सकते हैं, इसमें घूमने जा सकते हैं, लेकिन घूमते समय इन बातों का ख्याल रखना है। अभयारण्य पहुंचकर गुरुजी ने हम सभी को गंदगी नहीं फैलाने तथा जानवरों को परेशान नहीं करने के बारे में समझाया। इसके बाद हम सभी छोटी छोटी गाड़ियों में बैठ करके अभयारण्य घूमने निकले। हमने साल, शीशम, खैर आप जान रहे हो ना, कत्था के पेड़ को कहते हैं, सेमल, जामुन आदि के पेड़ देखे। अचानक गाड़ी रुक गई। हमने देखा कि बहुत सारे हिरन एक साथ पानी पी रहे थे। और सब बच्चों को ये दृश्य देख करके बहुत अच्छा लगा। कुछ बच्चों ने अपने हाथ में कैमरे रखे थे, कुछ ने मोबाइल रखी थी, तो उन्होंने उसकी तस्वीरें ली। अचानक हिरणों के झुंड में हलचल हुई। गाड़ी के ड्राइवर ने हमें शांत रहने का इशारा किया। और थोड़ी देर के बाद जो नज़ारा हम लोगों ने देखा वो तो आश्चर्यचकित करने वाला था। तो सुनने वाले बच्चों, जरा सोचो तो हम सब लोगों ने क्या देखा होगा। हमने देखा कि झाड़ियों में से अचानक एक बाघ निकला। हम सभी भौंचक्के रह गए, कुछ बच्चे तो थोड़े से डर भी गए। हिरणों का एक झुंड भी कुछ घबराया हुआ सा था और वे इधर उधर भागने लगे। तो आपको क्या लगता है कि हिरणों के झुंड में हलचल क्यों हुई? बात यह है कि हिरण के झुंड डर गए होंगे कि कहीं बाघ हमारा शिकार करने तो नहीं आ रहा। और बच्चों, आपको पता होगा ना कि हिरण क्या है? हिरण हर्बीवोरस है, वो शाकाहारी है, और बाघ
कार्निवोरस है, वो तो छोटे छोटे जानवरों को, हिरणों को मार करके खा जाता है। ड्राइवर ने बताया कि इस अभयारण्य में कभी कभार ही ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या बहुत कम रह गई है और ये बड़ी चिंता की बात है। थोड़ी देर के बाद हम वहाँ से आगे बढ़े और जंगल में एक ऐसी जगह जाकर रुके जहाँ खाली मैदान था। वहीं बैठकर हम सब लोग गुरुजी से बातें करने लगे। हमने उनसे जंगल के बारे में बहुत कुछ जाना। गुरुजी ने हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई। वहाँ से हमने कुछ पेड़ पौधों की पत्तियाँ, फूल इकट्ठा किए और गुरुजी से उनके बारे में प्रश्न पूछ करके उनके बारे में जाना। लौटते समय में भी हमने बहुत सारे जानवर देखे, जैसे बंदर देखे, खरगोश, सांप, लोमड़ी और अजगर भी दिखाई दिया। अगले दिन जब बच्चों को क्लास में जाना था तो जो बच्चे अभयारण्य घूमने के लिए नहीं जा पाए थे, उन्होंने बड़ी उत्सुकता से, बहुत क्यूरियोसिटी के साथ में हम सब लोगों से बहुत सारी बातें पूछी कि वहाँ क्या हुआ, क्या दिखाई दिया, है ना। तो तुम सब बच्चों को भी कभी भी मौका मिले तो जाना चाहिए। बिहार में ये जो वाल्मीकि नगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये नरकटियागंज के बगल में है, पश्चिमी चंपारण के बगल में है, और आप जा सकते हो देखने। बस यही ध्यान रखना है कि वहाँ पर बाघों को या वहाँ के जानवरों को नुकसान नहीं पहुँचाना है। तो अगले दिन कक्षा में जो बच्चे नहीं जा पाए थे, उन्होंने हम लोगों से बहुत सारा सवाल पूछा। अब जैसे एक बच्ची है सीमा, उसने पूछा कि तुम सबने कल वहाँ क्या क्या देखा। तो चीनू ने बताया कि जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, हमने जंगल देखा। उसके अंदर जाने पर हमने एक बाघ और हिरन के झुंड को आमने सामने देखा। तो सीमा पूछती है कि जंगल क्या होता है, क्या वह हमारे आम के बगीचे जैसा होता है। तो गुरुजी बोले, नहीं, जंगल में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और तरह तरह के जीव जंतु होते हैं, और बगीचा तो छोटा सा होता है, जंगल बड़ा एरिया का होता है। उसमें हजारों पेड़ पौधे हो सकते हैं, लाखों पेड़ पौधे हो सकते हैं, और हजारों जानवर हो सकते हैं, है ना। तो बच्चों, हमें जंगल में क्या क्या दिखाई देता है ये लिखना है आपको। कौन सा नज़ारा था जिसे देख करके सभी बच्चे आश्चर्यचकित रह गए, वो लिखना है आपको। और जंगल और बगीचे में क्या अंतर है, आपको पॉइंट आउट करके लिखना है कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है। और कम से कम 5 अंतर तो जरूर लिखने हैं। और जो बच्चे 10 अंतर लिख लेगा उसे एक छोटा सा टॉफी इनाम में दिया जाएगा, बिल्कुल इनाम में दिया जाएगा। तो अब आगे देखते हैं कि बच्चों ने क्या क्या बातें की। जैसे एक छुई मुई एक लड़की थी, उसने बताया कि हम तो जंगल के पास ही रहते हैं, सुबह सुबह हम जंगल जाते हैं और वहाँ से जलावन और कभी कभी जामुन और शहद भी लाते हैं। तो बच्चों, जंगल में हमें क्या क्या मिलता है ये भी चीज़ें नोट करनी है आपको। अब राहुल बोलता है कि लेकिन मेरे पिताजी ने बताया है कि जंगल खत्म हो रहे हैं और उनमें रहने वाले जानवरों की संख्या भी तेजी से घट रही है, अतः जंगल से कुछ भी लाना अपराध है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर सजा भी मिलती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी पेड़ की लकड़ियाँ टूट करके अपने आप ही नीचे गिरी हुई हैं तो उसे लाना अपराध नहीं है, लेकिन पेड़ काटना अपराध है, किसी जंगली जानवर को मारना अपराध है ना। तो अगर राहुल की बात सही है तो फिर छुई मुई का परिवार जलावन व अन्य चीज़ों की व्यवस्था कैसे करेगा। अपने दोस्तों के साथ में चर्चा करके इस पॉइंट्स को भी लिखें। अगर सारे जंगल खत्म हो जाएंगे तो क्या हो सकता है, इस पर तो मैं आप सब बच्चों से एक छोटा सा भाषण सुनना चाहता हूँ। फिलहाल आप इसके बारे में 5 लाइन तो लिख कर ही लो। जंगलों को खत्म होने से बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, और इस पर मुझे आप सब बच्चों से कम 10 लाइन चाहिए। मैं आप सब बच्चों के आइडियाज जानना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहते हो, आपके मन में क्या सॉल्यूशन है इसके लिए। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से मैं आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। हम लोग जल्दी ही एक नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे और आगे फिर कभी मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में भी आपको बताऊँगा। आप मेरे चैनल का नाम याद रखो, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग, और इस पर मैं काफ़ी सारे लेक्चर आप सब लोगों के लिए डालने वाला हूँ। साइंस के लिए, सोशल स्टडीज़ के लिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के लिए भी। तो फिर मिलते हैं, शुभ विदा।